हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एडसेंस अकाउंट को ऑप्टिमाइज करके अपनी एडसेंस इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो एडसेंस अकाउंट दिख रहा है इसके अंदर तो इनकम ही नहीं है, मीन्स कि इसके अंदर तो अर्निंग ही नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया, जब हमारे ही एडसेंस अकाउंट के ऊपर इनकम नहीं है तो फिर हम आपको किस तरीके से बताएंगे कि आप अपने एडसेंस अकाउंट को ऑप्टिमाइज करके अपने इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो भैया, सीन ये है कि हम अपनी रियल एडसेंस अकाउंट को शो नहीं कर सकते क्योंकि ये यूट्यूब और एडसेंस दोनों की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है कि आप अपने एडसेंस अकाउंट की रियल इनकम को शो करें। तो मे भी हमारे एडसेंस अकाउंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे आपको अपनी रियल एडसेंस अकाउंट की इनकम शो नहीं कर सकते। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एडसेंस अकाउंट है। अगर इन फ्यूचर ये हमारा सस्पेंड भी हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अकाउंट का ही यूज़ करते हैं और इसी के ऊपर हम वीडियोस बना के आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। अब हम ये किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अब चलिए जल्दी से अपनी टॉपिक के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी एडसेंस को ऑप्टिमाइज करनी है जिससे कि आपका इनकम मैक्सिमाइज हो सके। तो सबसे पहले आपने अपनी एडसेंस अकाउंट के अंदर अपनी डोमेन मीन्स के अपने ब्लॉग या आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवा लेनी है और अपने अकाउंट के सभी वेरिफिकेशन चेक्स को कंप्लीट कर लेनी है। मीन्स कि अगर आपने एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी है तो वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये दोनों वेरिफिकेशन आपके अकाउंट के ऊपर कंप्लीट रहना चाहिए। देन आपको यहाँ एड्स के अंदर आनी है और यहाँ आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ एडिट के ऊपर आनी है और अपने ऑटो एड सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी ऑटो एड्स को इनेबल कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑटो एड्स आपको क्यों इनेबल करनी है। ऑटो एड्स इनेबल करने का बेनिफिट ये है कि आपको मैन्युअली अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस के ऊपर एडसेंस के ऐड कोड्स को वहाँ पे प्लेस नहीं करना होता है क्योंकि गूगल उसको ऑप्टिमाइज कर लेता है और वहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्स को प्लेस कर देता है। इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि ऑटो एड्स को इनेबल कर लेनी है। अब जब यहाँ पे आप ऑटो एड्स को इनेबल कर लेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इन ऑप्शंस के अंदर आपको क्या करनी है कि सबसे पहले आपको ओवरले फॉर्मेट को ओपन करनी है और यहाँ पे इन तीनों टाइप्स के एड्स फॉर्मेट को आपको चेक कर देनी है। मीन्स कि आपको इनेबल कर देनी है। जैसे कि ये एंकर एड्स हैं, यहाँ पे साइड रेल एड्स है और विग्निटी एड्स है। इन तीनों एड्स फॉर्मेट को आपको यहाँ पे इनेबल करके रखनी है। यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पेजेस को आप यहाँ पे एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अबाउट अस पेज के ऊपर ये फॉर्मेट नहीं दिखे, इन फॉर्मेट्स की एड्स नहीं दिखे, तो वो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप और भी एक एक्स्ट्रा सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि ओवरले एड्स ऑन वाइडर स्क्रीन। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेट के एड्स आपको वाइडर स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखे, मीन्स कि अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर या टैबलेट जैसे डिवाइसेस के ऊपर आप इनको शो नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ से इनको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ आपको अगेन बैक आनी है। उसके बाद आपको इन पेज फॉर्मेट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर ओपन करनी है। अब यहाँ पे आपको बैनर एड्स और मल्टीप्लेक्स एड्स इन दोनों एड फॉर्मेट को आपको यहाँ पे इनेबल करके रखनी है। इसके अंदर भी आप किसी पर्टिकुलर एरिया को एक्सक्लूड करना चाहते हैं या पेजेस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे मेन जो सेटिंग आपको करनी है वो आपको ऐड लोड सेटिंग करनी है। इसे आपको मैक्स तक नहीं रखना है। मीन्स कि आपको 100% इसको नहीं रखना है, आपको इसे कर देनी है 70 to 80% के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर
मैक्सिमम एड्स शो नहीं हो, वहाँ पे लिमिटेड एड्स शो हो। अब लिमिटेड एड्स शो करने का बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए आपके ब्लॉग या आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी यूज़र आता है उसको सिर्फ ऐड ही ऐड दिखेगा, तो वो आपके वेबसाइट के जो भी फीचर्स हैं या जो भी कंटेंट है उनको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपको मैक्सिमम एड्स शो नहीं करने हैं, आपको एक पेज के ऊपर 4 से 5 एड्स शो करने हैं। अगर आपका कंटेंट ज़्यादा बड़ा है तो आप वहाँ पे और भी अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपके पेज के ऊपर 1000-1500 वर्ड्स के आर्टिकल्स हैं या आपके सर्विस वेबसाइट के ऊपर 1000-1500 या 500-700 वर्ड्स के ही उसके ऊपर कंटेंट है, तो वहाँ पे आपको 5 से 6 ही एड्स शो कराने बेस्ट होते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग एड्स, इसके आपको चेक कर देनी है ताकि जो भी एग्जिस्टिंग एड्स आपने वहाँ पे प्लेस किए हुए हैं वो गूगल उसको ऑप्टिमाइज कर ले। देन फाइनली यहाँ पे आपको बैक आनी है और यहाँ पे इसे अप्लाई टू साइट कर देनी है। तो ये हमने बाई साइट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन कर ली। अब हमें बाई एड यूनिट इस सेक्शन के अंदर आनी है। अब बाई एड यूनिट के अंदर आपको क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन ये करनी है कि अगर मान लीजिए आपका सर्विस वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको सभी पेजेस के ऊपर एक मैनुअली डिस्प्ले एड्स आपको वहाँ पे ऐड करने हैं। मींस कि डिस्प्ले एड्स की ऐड यूनिट को आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है। अगर आपका ब्लॉग है तो आपको ये ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो एड्स के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत प्रॉपर तरीके से एड्स शो हो जाते हैं। बट बिजनेस वेबसाइट के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे ऑटो एड्स प्रॉपर तरीके से शो नहीं होते हैं और वहाँ पे आपको क्वांटिटी भी कम शो करनी होती है। इस वजह से आपको यहाँ पे एक मैनुअल एड यूनिट टेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी एडसेंस की इनकम मैक्सिमाइज हो सके। देन आपको यहाँ ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर आनी है और इसके अंदर आपको ऐड साइज को यहाँ पे गूगल के द्वारा ऑप्टिमाइज करके इसी ऑप्शन को इनेबल कर देनी है ताकि गूगल एड साइज को ऑप्टिमाइज कर ले। तो दोस्तों यहाँ एड्स के अंदर ये सारे ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपने यहाँ आ जानी है ब्रांड सेफ्टी के अंदर। अब ये ब्रांड सेफ्टी के अंदर आपको क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं बट मल्टीपल्स टाइम आप ट्राई कर चुके हैं और आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। हम टेक्निकल सपोर्ट के अंदर आपको एडसेंस अप्रूवल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम अपने इन से अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी सारी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके एज सून एज पॉसिबल आपको एडसेंस का अप्रूवल दिलवा सकते हैं आपकी ब्लॉग या आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको आनी होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर digitaljourneysupport.com। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्निकल सपोर्ट। इस पेज के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताई गई है कि हम किस तरीके से आपको एडसेंस की अप्रूवल दिलवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अगर एडसेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई इश्यू आती है, आप उसे फिक्स करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। हम अपने एंड से आपको उन एडसेंस की इश्यूज़ को फिक्स करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करवानी है, वेबसाइट मेंटेनेंस करवानी है, आपको प्रोफेशनल ईमेल सेटअप करवानी है या आपको वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करवानी है, तो भी आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। हम आपको लोवेस्ट प्राइस के अंदर ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब हमें आ जानी है यहाँ ब्रांड सेफ्टी के अंदर और ब्रांड सेफ्टी के अंदर यहाँ आपको कंटेंट इस ऑप्शन को ओपन करनी है और ऐड रिव्यू सेंटर इसे आपने ओपन कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड रिव्यू सेंटर के अंदर ये करनी है कि यहाँ आपको पहले प्रायोरिटाइज फॉर रिव्यू इस ऑप्शन के ऊपर टिक करनी है और यहाँ आपको देख लेनी है कि जो भी एड्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, इन एड्स को आप अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के ऊपर शो कराना चाहते हैं या नहीं शो कराना चाहते। जैसे कि ये लेनोवो का यहाँ पे ऐड चल रहा है, तो लेनोवो के एड्स को आप वहाँ पे अपनी साइट के ऊपर शो कराना चाहते हैं या नहीं, इसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि इसे आपको शो नहीं करानी तो आप यहाँ इजीली इसे ब्लॉक दिस ऐड, इसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसे शो कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ फाइंड रिलेटेड एड्स इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ मार्क ऑल एज रिव्यूड
इसके ऊपर आपको चेक कर देनी है। अब ये बारी बारी से आपको ओपन इसलिए करनी है क्योंकि लेनोवो के अभी मल्टीपल टाइप के एड्स यहाँ पे फॉर्मेट्स आपको शो हो जाएंगे अगर इसके अंदर और भी एड्स रहते। यहाँ पे सिंगल एड्स है इसलिए आपको यहाँ पे सिंगल एड का फॉर्मेट ही दिख रहा है। ओके, यहाँ मार्क ऑल एज रिव्यूड, इसके ऊपर आपको चेक कर देनी है। तो ये एड्स रेगुलरली आपके ब्लॉग या आपके वेबसाइट के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। देन इसी तरीके से आपको सभी एड्स को यहाँ पे चेक कर लेनी है और उसकी रिव्यू कर लेनी है। ओके, अगर आप मान लीजिए किसी एड्स को शो नहीं कराना चाहते हैं, जैसे कि हम ये स्विमिंग गियर फॉर ऑल, इस एड्स को हम शो नहीं कराना चाहते, तो हम यहाँ ब्लॉक दिस एड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इस एड को हम ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे मल्टीपल पेज आपको दिख जाएंगे, तो सभी मल्टीपल पेजेस के ऊपर सभी एड्स को आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है ताकि ये एज पॉसिबल बेस्ट एड्स आपके साइट के ऊपर दिख सके। अब जब बेस्ट एड्स आपके साइट के ऊपर दिखेंगे, आपके कंटेंट से रिलेट करेंगे, तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होती है कि उन एड्स के ऊपर क्लिक्स हो, क्योंकि जब क्लिक्स होगा तभी आपकी एडसेंस की इनकम जनरेट होगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि एडसेंस के अंदर आपको क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी है जिससे कि आपकी एडसेंस की इनकम मैक्सिमाइज हो सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने एडसेंस की अप्रूवल लेनी है तो आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको एज सून एज पॉसिबल एडसेंस का अप्रूवल दिलवाने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।